92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। जय जय शिव शंकर। इस गाने में राजेश खन्ना और मुमताज का जो हाल होता है ना, कुछ ऐसा हाल मेरा भी हो रहा है। नहीं, मैंने सुबह सुबह भांग नहीं खाई है, लेकिन पता है क्या है, जहां मैं रहती हूँ वहां पर एक बड़ा ही एंथुजियास्टिक, बड़े जोशीले रनर्स का ग्रुप है जो सुबह सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं और दौड़ने जाते हैं। और दौड़ना भी ऐसे 2-3 किलोमीटर नहीं, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। आज जब मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी तो सारे रनर्स दौड़कर वापस आ चुके थे और ठंडी ठंडी चिल्ड छाछ पी रहे थे, और वो छाछ उन्होंने मुझे भी पिला दी। उसके बाद मैं गाड़ी पार्क करके ऑफिस की तरफ आ रही थी तो बारिश में भीग गई। मुझे यकीन है कि शाम तक मेरा जो गला है ना, वो मुझे सुबह सुबह ये ठंडी ठंडी छाछ पीने की सजा देगा। तो कल अगर मैं ऑफिस ना आऊं, शाम तक बीमार पड़ जाऊं, तो आप लोग समझ जाइएगा वजह क्या रही होगी। और चनप्रीत, अगर मैं बीमार पड़ी तो जिम्मेदार आप और आपकी बनाई हुई वो बहुत ही टेस्टी यमी छाछ होगी। गुड मॉर्निंग, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और कितना 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 खूबसूरत मौसम हो रहा है ना बाहर, देखा आपने? हाँ, ये टेंशन आपके दिमाग में आ गई होगी कि अब ऑफिस पहुंचने में लेट ना हो जाए क्योंकि ट्रैफिक जैम मिलेगा। देखिए, अब जो होगा वो तो होगा। फिलहाल अच्छे मौसम का मजा लीजिए, बढ़िया सी गरम गरम चाय हाथ में लीजिए, और इतने खूबसूरत गाने आपके लिए चलाऊंगी, उनको एंजॉय कीजिए। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। कुछ ही देर में आपको बताऊंगी आज की बिग बातें, और स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ेंगी रोहतास नगर की एमएलए सरिता सिंह। सुनते रहिए। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और वक्त हो गया है आपको बताने का 92.7 बिग एफएम पर बिग बात। भारत की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी ने रियो ओलंपिक के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने राउंड ऑफ 32 में इटली की ग्वैंडलिना सर्टोरी को एक तरफा मुकाबले में 6-2 से मात दी है। मुझे लग रहा है कि जब से शोभा डे जी ने ये मजाक उड़ाया ना हमारे एथलीट्स का, एथलीट्स कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शोभा जी, आप ऐसे ही मजाक उड़ाते रहिए और हमारे एथलीट्स अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। दिल्ली सरकार मोबाइल ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज जैसे उबर, ओला, इनकी मनमानी पर लगाम लगाने की कोशिश भी कर रही है, तैयारी भी कर रही है, एक पॉलिसी भी तैयार कर ली है। परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि इस पॉलिसी के मुताबिक ओला और उबर जैसी कंपनीज को जीपीएस के बजाय मीटर लगाना कंपलसरी होगा। अब दिल्ली सरकार ने स्कीम तो बना ली है, लेकिन परमिशन चाहिए एलजी से। यही तो पेच है। अब ये कब होगा कोई नहीं जानता। बहरहाल इन ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज पर लगाम लगाने के लिए ही अभी कुछ दिन पहले ऑटो और काली पीली टैक्सी वालों ने हड़ताल की थी, याद है ना? दिल्ली के एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो वीवीआईपी वार्ड बन रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर डेंगू का लार्वा मिला है। एनडीएमसी ने इसका चालान भी काट दिया है। और आपको बता दूं, एनडीएमसी इस सीजन में, सिर्फ इसी सीजन में अब तक एम्स के 3 चालान कर चुकी है और 17 बार इस हॉस्पिटल को नोटिस दिया जा चुका है। अब बताइए, जब हॉस्पिटल की ये हालत होगी तो बाकी दिल्ली का क्या होगा? तो ये तो हुई आज की बिग बातें, और ये है दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। कुछ ही देर में मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगी रोहतास नगर की एमएलए सरिता सिंह, क्योंकि हर हफ्ते की तरह आज भी थर्सडे का वही दिन है जब हम कहते हैं बोल दिल्ली बोल। अगर आप रोहतास नगर में रहते हैं, कोई शिकायत है, कोई समस्या है जिस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, और सीधे अपनी विधायक तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम, तो कॉल लगाइए 39927927 पर। आपकी प्रॉब्लम सीधे आपकी विधायक सुनेंगी और देखते हैं वो क्या सॉल्यूशंस निकालती हैं। तो अगर विधायक तक अपनी आवाज पहुंचानी है तो भाई बोल दिल्ली बोल। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारे सपने, बहुत सारे अरमान हमें दिखाते हैं हमारे नेता चुनाव के वक्त, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है सिटीजन्स है कि जब वो नेता चुनाव जीत जाएं तो हम उनसे सवाल भी करें और शिकायत भी। इसीलिए हमने शुरू की हमारी कैंपेन बोल दिल्ली बोल। 92.7 बिग एफएम पर अ वेरी गुड मॉर्निंग। यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और हर थर्सडे की तरह आज की एमएलए हैं रोहतास नगर से सरिता सिंह। गुड मॉर्निंग सरिता जी। गुड मॉर्निंग। आप तैयार हैं लिसनर्स के सवाल, अपने इलाके के लोगों के सवाल लेने के लिए? चलिए सुनते हैं पहला सवाल। मैं नवल किशोर प्रजापति बोल रहा था। झील वाले पार्क का काम रुका पड़ा हुआ और उसकी हालत बहुत बुरी हो रही है। जगह जगह पटरी टूटी हुई है, जगह जगह पानी भरा रहता है, उसके अंदर मच्छर हुए हैं, कोई देखभाल, कोई केयर नहीं है। और दूसरी समस्या है जी हमारे यहाँ पानी की। जो मीठा पानी आता है उसके अंदर मिट्टी मिली हुई आ रही है पानी का, बहुत बुरी कंडीशन है। लेकिन हम शिकायत किससे करेंगे? ये नवल किशोर जी काफी नाराज लग रहे हैं आपसे।
हाँ, कोई बात नहीं। बेसिकली मैं तो ये भी जानना चाहूंगी कि नवल किशोर भाई रहते कहाँ पे हैं, क्योंकि मेरा ऑफिस तो बिल्कुल शाहदरा चौक में है और वो सबको पता है कि मैं सुबह बैठती हूँ वहाँ पे। और जो झील वाले पार्क की इन्होंने बात करी है वो बेसिकली वही है कि वो MCD का पार्क है। और जैसे ही हमारी सरकार बनी थी, मैंने ये लेटर भी लिखा था कि इस पार्क को मैं बनवाना चाहती हूँ, इसको रेनोवेट करवाना चाहती हूँ, पर उसमें MCD का कोई कॉपरेशन नहीं मिला। तो मैंने अभी अपने यूटी डिपार्टमेंट को लिखा है कि आप मुझे पैसा दो ताकि मैं इसमें कम से कम रोड जो जहाँ पे सुबह लोग चलते हैं उस रोड को बनवा सकूं। हाँ, वो बनवा सकूं। तो बेसिकली वही है कि एक बार अगर MCD इसकी अप्रूवल दे दे, बिकॉज अगर MCD से हम किसी भी काम की परमिशन लेने जाते हैं तो MCD हमें NOC नहीं देती। तो सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे ये है। और जो पानी की समस्या है वो मैं जानना चाहूंगी कि ये रहते कहाँ पे हैं। अगर ये सुभाष पार्क एक्सटेंशन में रहते हैं तो वहाँ पे बोरवेल का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जो आगे आने वाले 3 या 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। और अगर ये कहीं और रहते हैं तो मुझे एड्रेस बता दे, पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। कोई एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से नवल किशोर जी का नंबर हमारे पास होगा, वो मैं आपको दे दूंगी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, चलिए नवल किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल लगाने के लिए, अपनी शिकायत विधायक तक पहुंचाने के लिए। अगर आप लोग भी रोहतास नगर में रहते हैं या वहां आपका ऑफिस है या कोई भी समस्या वहां की आप जानते हैं जो आप अपनी विधायक सरिता सिंह तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कॉल लगा सकते हैं। आज आपके पास एक मौका है। 39927927 हमारा नंबर है। ये दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। रिमझिम के गीत तो सुनना कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब गाड़ी लेकर सड़क पर निकलते हैं तो दिल्ली की सड़कों का और ट्रैफिक का जो हाल है ना, वो सारा मजा दूर हो जाता है। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और थर्सडे का दिन है, हमारी कैंपेन होती है बोल दिल्ली बोल, जहां स्टूडियो में होते हैं एक विधायक आपकी समस्याएं सुनने के लिए। आज बारी है रोहतास नगर की MLA सरिता सिंह की। सुनते हैं अगली शिकायत। हेलो, मैं श्वेता शर्मा बोल रही हूँ रामनगर शादरा से। मैं सरिता सिंह जी से ये कहना चाहती हूँ कि मेरी गली नंबर 8 है रामनगर में, मंडोली रोड, इतना पानी भरा रहता है और वहाँ इतने मच्छर होते हैं कि रात में सोया भी नहीं जाए। और मेरी स्ट्रीट लाइट भी जो गली की है वो बिल्कुल खराब पड़ी है, बहुत दिनों से बंद, बिल्कुल गली में अंधेरा रहता है। सरिता सिंह जी अगर कुछ करा दें, गली बनवा दें या स्ट्रीट लाइट लगवा दें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू श्वेता जी, आपने मुझसे ये सवाल पूछा और मैं आपकी जानकारी के लिए और आपकी खुशी के लिए बता दूं कि गली नंबर 8 जो आपने रामनगर की बात करी है उसका एस्टीमेट ऑलरेडी बन चुका है और बहुत जल्दी वो टेंडर में जाके वो काम शुरू होने वाला है। और जो स्ट्रीट लाइट की आपने मांग करी वो हमने प्रायोरिटी बेसिस पे अभी 400 स्ट्रीट लाइट मंगा ली हैं, जो अगले आने वाले 10 या 15 दिनों में हमारे पास आ जाएंगी। तो आपकी गली नंबर मैं याद रखूंगी और जैसे ही स्ट्रीट लाइट हमारे पास आती है तो प्रायोरिटी में आपकी गली में लगवाया जाएगा। और मैं बिग FM वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आपका नंबर मुझे मिल जाए ताकि मैं आपसे फ़ोन में कॉन्टैक्ट कर सकूँ। देखिए कितना अच्छा लगता है ना जब हम आवाज़ उठाते हैं और हमारी आवाज़ सही कानों तक पहुँचती है, तो जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। श्वेता जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल लगाने के लिए। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी गली में स्ट्रीट लाइट्स लग जाएं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग भी सरिता सिंह तक अपनी कोई समस्या पहुंचाना चाहते हैं तो नंबर हमारा वही है 39927927। और सरिता जी से भी कुछ देर में पूछूंगी कि अगर इन तक शिकायत पहुंचानी हो तो इनका नंबर क्या है। सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग FM पर। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। बाहर तो अच्छी ठंडी हवा चल रही होगी, हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, तो जो आप लोग बाहर हैं एंजॉय कीजिए 92.7 बिग FM पर। यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज मेरे साथ स्टूडियो में है रोहतास नगर की MLA सरिता सिंह आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए। मेरा नाम किशन गोपाल है, मैं रोहतास नगर में रहता हूँ। शाहदरा हनुमान मंदिर के पास रेडी वालों का, ई रिक्शा वालों का इतना ज्यादा इंक्रोचमेंट रहता है कि शाम को वहां से आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता। तो शाहदरा चौक से लेकर रोहतास नगर चौक पर आने में इतनी बुरी हालत हो जाती है, कोई मरीज है, किसी को इमरजेंसी में लेकर जाना है तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। दुकान वालों ने थड़े बाहर निकाल रखे हैं, थड़े भी ठीक है, उसके आगे उन्होंने बड़े बड़े पटरियां लगा रखी हैं, कोई कुछ नहीं कहता, चाहे पुलिस है चाहे MCD है, कोई कुछ नहीं कहता। धन्यवाद कृष्ण गोपाल जी आपके सवाल के लिए। और आपने जो सवाल उठाया है वो केवल शाहदरा के लिए नहीं, पूरे रोहतास नगर विधानसभा, इवन पूरे यमुना पार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंक्रोचमेंट है वहाँ पे जो ट्रैफिक जाम लगता है, मुझे ये पता है कि जब हमें लुटियन जोन से शाहदरा जाना पड़ता है तो लोग ये अवॉइड करते हैं कि यमुना पार ना जाना पड़े, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैफिक जाम है उसके लिए हमने 2-3 बहुत बड़े बड़े प्लान बनाए हैं। एक तो कि जो शाहदरा फ्लाईओवर है उसके नीचे जितने भी इंक्रोचमेंट है, जितनी भी इलीगल पार्किंग है, उन सबको हम रेगुलराइज कर रहे हैं। वहाँ पे पूरा ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, जिसपे PWD के साथ हमने बैठ के एक प्राइवेट कंसल्टेंट कंपनी भी हायर की है और उस पर पूरा एक मैप तैयार हो चुका है, पूरी की पूरी खाका तैयार हो चुकी है। उस प्रोसेस में हम बढ़ भी रहे आगे, पर उसमें कोऑपरेशन हमें चाहिए ट्रैफिक पुलिस की, और जिसके लिए मैं पिछले लगभग 1 महीने से लगातार DCP ट्रैफिक नॉर्थ ईस्ट को फ़ोन कर रही हूँ और मैसेज भी किया है। हो सकता है वो व्यस्त रहते हैं तो फ़ोन ना उठा पाए, तो मैंने उनको मैसेज किया है कि ही हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड इवन वंस। मैंने लेटर भेजा, लेटर का भी रिप्लाई नहीं आया अभी तक। मैंने PWD के थ्रू लेटर भिजवाया, उसमें भी नहीं आया। तो मैं बस यही समझना चाह रही हूँ कि क्या वो उस एंक्रोचमेंट के साथ है। एक बात बताइए, मतलब DCP
के सपोर्ट के बिना आप ये काम आपका प्लान आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिकॉज ये ट्रैफिक का, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उसके लिए तो हमें डीसीपी ट्रैफिक का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। एंड वी आर रेडी टू गिव द फंड, वी आर रेडी टू डू एवरीथिंग, बट द ट्रैफिक पुलिस इज नॉट कोऑपरेटिंग। चलिए, हम आज दिल्ली में जान में कोशिश करेंगे, डीसीपी ट्रैफिक आपके पास नंबर होगा, हम फोन मिलाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वो हमारा फोन मिला लें और हम पूछेंगे कि ये शाहदरा के लोगों की ट्रैफिक की प्रॉब्लम कैसे दूर होगी। कृष्ण गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल लगाने के लिए। रोहतास नगर की एमएलए सरिता सिंह स्टूडियो में हमारे साथ आपकी समस्याएं सुनने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए। कॉल लगाइए 39927927 पर। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग। न जाने क्यों अगर पुलिस अफसरों को अपने फोन उठाने नहीं होते तो वेबसाइट पर नंबर दे देते हैं। मत दीजिए ना, हमारे पास नंबर होगा ही नहीं, हम आपको कॉल करेंगे नहीं, आपको कोई समस्या होगी नहीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि डीसीपी ट्रैफिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को कांटेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। कोशिश की, मैम ने फोन उठाया, 92.7 बिग एफएम सुनते ही फोन काट दिया और उसके बाद से अब फोन नहीं उठा रही हैं। बहरहाल, बोल दिल्ली बोल कैंपेन में हमारे साथ स्टूडियो में है रोहतास नगर की एमएलए सरिता सिंह। सुनते हैं अगली प्रॉब्लम। मैं पूजा बोल रही हूँ शाहदरा से, वेस्ट रोहतास नगर से। मैं प्रतापपुरा में रहती हूँ, गली नंबर 2/3 में। वहाँ पे मेरा बेबी भी और बाकी बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो वहाँ पे हमने गेट के लिए रिक्वेस्ट करी थी बहुत पहले, लेकिन वो अभी तक लगा नहीं है। तो वही सेफ्टी कंसर्न की वजह से बोलना था कि अगर उसमें हेल्प हो सकती है सरिता जी के उससे, तो प्लीज लगवा दें वो गेट, क्योंकि बाइक्स वगैरह आती हैं तो बच्चों के लिए बहुत टेंशन रहती है। थैंक यू पूजा जी। और आपका जो सवाल है, गेट लगवाने का जो मुद्दा आपने उठाया है, ये बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही आसान है, और मैं बहुत ही जल्द ये कोशिश करती हूँ कि आपके वहाँ पे गेट भी लग जाए। और सेफ्टी के लिए हमने अभी अपनी पूरी विधानसभा में लगभग 100 सीसीटीवी कैमरास भी लगवा रहे हैं, तो उसमें मैं प्रायोरिटी में रखूंगी कि प्रतापपुरा में जो 2/3 आपने गली नंबर बताया है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा और गेट दोनों लग जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा कॉल लगाने के लिए, और उम्मीद करूंगी कि जल्द से जल्द ये गेट लग जाए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। आप लोग सरिता सिंह से कोई और सवाल पूछना चाहते हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं, तो नंबर है 39927927। कुछ ही देर में मेरा एक सवाल जो हर एमएलए से होता है, एमएलए फंड का क्या किया। यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और हर थर्सडे की तरह आज भी हमारी कैंपेन चल रही है, बोल दिल्ली बोल। रोहतास नगर की एमएलए सरिता सिंह हमारे साथ स्टूडियो में है आपकी समस्याएं सुनने के लिए। मैं कल्पना त्यागी हूँ, मैं शिवाजी पार्क में रहती हूँ शाहदरा में। मुझे उनसे ये पूछना है कि मैं 11th की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे सीनियर्स ने रिकमेंड करा था कि इस बार उन्होंने बहुत अच्छी काउंसलिंग दी थी, तो वो अगले साल भी करेंगे क्या? हाय कल्पना बेटा, कैसे हैं आप? और आपको जो आपकी फ्रेंड ने रिकमेंडेशन दिया है काउंसलिंग के लिए, जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हम करवाते हैं, तो ये रेगुलर है और ये अगले साल आपके लिए भी होगा। और काउंसलिंग के साथ साथ आपको प्रोत्साहन, आपको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे, ताकि आपको आगे हम और कैसे मदद कर सके उसके लिए भी हेल्प करेंगे हम आपकी। तो आप बिल्कुल परेशान मत होना। ये काउंसलिंग क्लास 12th के बाद? हाँ, ये हम अपनी विधानसभा में करते हैं। क्लास 12th के जितने बच्चे पास होते हैं, इस बार भी हमने किया था और लगभग 2000 बच्चे उस प्रोग्राम में आए थे, और हर एक बच्चे का हम इंडिविजुअली करियर काउंसलिंग करवाते हैं। और उसके बाद में जितने बच्चे पास होते हैं उन सबको सर्टिफिकेट्स, और जो विधानसभा टॉपर था उसको मेडल, ताकि बच्चे मोटिवेट हो आगे और पढ़ने के लिए। क्या बात है, ये तो अच्छा काम है। तो कल्पना, इस काउंसलिंग का जरूर आप फायदा लीजिएगा। सरिता, एक बात बताइए, यहाँ तो आप एक बार आई हैं, लेकिन अगर आपके इलाके के लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो किस नंबर पर कॉल करें? अगर आपको मुझसे बात करनी है, मुझसे संपर्क करना है, तो नंबर है 8588833464। इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो 8588833506, इसमें आप व्हाट्सएप करें या एसएमएस करें, इसका रिस्पॉन्ड मैं खुद करती हूँ। और अगर फ़ोन डाइवर्ट हो जाए, बहुत बार कंप्लेन होती है, मैं ये अपनी तरफ से बहुत बार कंप्लेन होती है कि एमएलए का फ़ोन नहीं उठ रहा, तो कई बार मैं मीटिंग में हूँ तो फ़ोन नहीं उठ पाएगा। आप जो भी कॉल डाइवर्ट होकर फ़ोन उठा रहा है, आप उनको अपनी समस्या बताइए, आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगा। चलिए, अब मेरा एक सवाल हर थर्सडे की तरह हर एमएलए से, कि अपने एमएलए फंड का क्या किया, पूछूंगी सरिता सिंह से आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, ये गाना हमने चलाया आज की हमारी मेहमान रोहतास नगर की एमएलए सरिता सिंह की फरमाइश पर 92.7 बिग एफएम पर। यह है दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। सरिता, सारे लिसनर्स के सवालों के बाद बारी आती है मेरे सवाल की, कि आपने अपने एमएलए फंड्स का क्या इस्तेमाल किया? एमएलए फंड जो आपने पूछा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक एमएलए का, कि लोग जानना चाहते हैं कि वो एमएलए फंड 4 करोड़ रुपए खर्च कहाँ हुए। तो लगभग जो पिछले साल का हमारा फंड था, वो हमने लगभग अपनी विधानसभा में 39 to 40 सड़कें बनवाई थी। बहुत जगह जहाँ पे पाइपलाइन नहीं थी, जैसे मेरे यहाँ एक लालबाग झुग्गी है, वहाँ पे पानी की सुविधा, लोगों के पास नल नहीं था, वहाँ पे पूरी की पूरी नई लाइन
बिछाई गई है। मतलब बहुत दुख की बात है कि वो लोग बिना बिजली के रह रहे थे। वहाँ पे पूरे के पूरे नए कनेक्शन दिए गए, नई मीटर लगवाई गई। रामनगर एक एरिया है मेरे यहाँ पे जहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, डाक खाने वाली गली है, जहाँ पे लोग सच में रात में 12:30 बजे, रात में 1 बजे, मुझे दुख होता है कि अगर मुझे कोई बोले रात में 12 बजे 12:30 बजे उठो और पानी भरो। वहाँ पे मेन UGR से लाइन कनेक्ट किया गया है और आने वाले कुछ समय में वहाँ पे पानी समय पे मिलना शुरू हो जाएगा, तो जो रामनगर की दिक्कत है पानी वाली वो खत्म हो जाएगी। मानसरोवर पार्क एक एरिया है मेरे यहाँ पे, वहाँ पे अंडरपास बनना था, उसका उद्घाटन हमने किया और वो काम जो है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और इस साल के आखिर तक मानसरोवर अंडरपास का काम खत्म हो जाएगा। मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन जो है वो मेरी विधानसभा में पड़ता है, पर दुर्भाग्य की ये बात है कि उसका एक भी एग्जिट मानसरोवर पार्क एरिया के लिए नहीं था। तो वहाँ पे एक रैम्प बनवाया गया है ताकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन का फायदा मिल सके। मेरे यहाँ नंद नगरी और वेलकम एक एरिया है जहाँ पे वेलकम में स्पेसिफिकली पानी की दिक्कत थी, गंदे पानी की और पानी की कनेक्शन की। वहाँ पे बहुत जोरों तोड़ से काम चल रहा है। नंद नगरी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है एक समुदाय भवन, जो आने वाले कुछ समय में 2 या 3 महीने में उसका काम शुरू हो जाएगा। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, स्पेशली जो GT रोड है, हमारे यहाँ मंडोली रोड है, लोनी रोड है, बाबरपुर रोड है, जिससे जो अंदर की कॉलोनीज़ है जैसे अशोक नगर हो गया, जैसे LIG फ्लैट्स, MIG फ्लैट्स हो गए, तो यहाँ पे नालों की समस्या बहुत पुरानी थी कि नालों की रीमॉडलिंग नहीं हुई थी, नाले बने नहीं थे। तो उन पूरे की पूरी स्ट्रक्चर का पूरे जो स्ट्रेस है उसका रीमॉडलिंग का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उसका पूरा टेंडर प्रोसेस हो चुका है और फिर जो ये ओवरफ्लोइंग जो नाले की भराव की और बारिश का जो पानी भरता था उससे मेरी जो पूरी विधानसभा है वो बहुत जल्दी निजात पाने वाली है। चलिए, तो आज बोल दिल्ली बोल कैंपेन में तो इतना ही। बहुत मजा आया सरिता सिंह से बात करने में और बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे कॉल्स आपके आए हैं। जिन लोगों के कॉल्स हम शो पर नहीं ले पाए उन सब के नंबर्स और नाम हम MLA को दे रहे हैं। उम्मीद है इनका ऑफिस आपसे से जल्द संपर्क करेगा। रुकूंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मेरे साथ जुड़ेंगे योग गुरु बाबा रामदेव अपनी हेल्थ टिप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। सुनते रहिए 92.7 बिग FM में हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग FM पर मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे साथ कौन है? योग गुरु बाबा रामदेव। सोचा थोड़े फिटनेस टिप्स ले लें बाबा से। बाबा, सबसे पहले तो हमारे सारे लिसनर्स को आप ये बताइए कि आपकी जिंदगी का, आपकी सेहत का मंत्र क्या है? आनंद से जिंदगी को जीना चाहिए, मरे ऐसे। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ ऐसा लगता है कि सारी धरती का बोझ उनके ऊपर। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी क्या करें, इतनी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। मैंने कहा मैं कोई घर जिम्मेदार हूँ? मेरी तरह से रहा करो। मैंने कहा तुम्हारी जिम्मेदारी ऐसे जैसे छिपकली ना ऐसे छत के ऊपर चल रही थी, उसने सोचा छत मैंने थामी हो, नीचे पड़ी छत वहीं रुकी भी। तो ये छिपकली वाला खेल छोड़ो। सब कराने वाला भगवान है। सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की शक्ति, सब कुछ करने की प्रेरणा, अपने जीवन में जो भी विभूति, हमारे अंदर जो भी गुण हैं, संवेदनाएं हैं, सब सुख है, सब भगवान दे रहा है। कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर कर्म करो, भगवान की पूजा मान करके प्रत्येक कर्म करो और कुछ यही रह जाएगा। अपना कर्तव्य निभाते। चलिए, कोशिश करूंगी आज से मैं भी इस मंत्र को फॉलो करूं। एक बात और बताइए कि आप अपने हर प्रवचन में वो स्वदेशी अभियान के बारे में आजकल जरूर बात करते हैं। क्या है ये अभियान, थोड़ा समझाइए। देखिए, हमने कहा कि देश को राजनीतिक आजादी तो मिल गई जो है 70 साल पहले। अब हमको आर्थिक आजादी चाहिए, आर्थिक स्वाधीनता, आर्थिक स्वराज, महात्मा गांधी के शब्दों में कहें तो। हम ये ट्रस्टीशिप और चैरिटी के भाव से काम कर रहे हैं। 100% प्रॉफिट जो है वो चैरिटी के लिए हमने जो है डेडिकेट किया है। अभी भी हम लोग आगे करीब 500 आचार्य कॉलम बनाने जा रहे हैं, जो करीब 20-25 हजार करोड़ का हमारा चैरिटी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 500 करोड़ पे ऑलरेडी जो है लगभग हम रिसर्च पे खर्च कर चुके हैं। करीब 500 करोड़ पे हम गाय की नस्ल, भारतीय नस्ल की गायों को अच्छा बनाने के लिए, जो आज 3-5 किलो दूध दे रहे हो, 25-50 किलो दूध देंगे। ऐसी गरीब जो हैं, अनाथ हैं, विकलांग हैं, कुष्ठी रोगी हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना, तो गरीबों के साथ। तो ये जो पूरा काम है स्वदेशी का, देश के लोगों को अच्छा प्रोडक्ट मिले और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ वो किफायती दामों पर मिले। पतंजलि का काम आगे बढ़ता है, उससे आंवला एलोवेरा जूस लोगों को मिलता है। उससे जो है आप देखो कि हमको आज रोज 1000 टन एलोवेरा चाहिए, रोज 1000 टन आंवला चाहिए, तो उससे कितने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली आती है। तो आज हमारा संकल्प है कि हम करीब आने वाले समय में 5 लाख लोगों को सीधे तौर पर, करीब 5 करोड़ मजदूर किसानों को परोक्ष तौर पर इससे हम स्वावलंबन दे पाएंगे। तो हमें एक पूर्ण स्वाधीन भारत बनाना है। तो बाबा रामदेव का कहना है कि सात्विक आहार ही है संपूर्ण आहार, और इनसे हमने और भी बहुत सारी बातें की। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हुई बाबा रामदेव की योग में शुरुआत, या कैसे बाबा ने योग को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, तो आज शाम 9 बजे सुनना मत भूलिएगा नायक संजीव श्रीवास्तव जी के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। और इसी के साथ रिचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। कल सुबह 8 बजे आपसे मिलूंगी और आपको मिलवाऊंगी जाने माने बॉक्सर
विजेंदर सिंह से। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की हैं मैंने उनसे, जरूर सुनिएगा कल सुबह 8 से 10 बजे। अभी आपके सफर को सुहाना बनाने आ रहे हैं अन्नू कपूर जी। सुनते रहिए गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।